स्पेस ये बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा। और पता है क्या, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बिल्कुल आपके दादाजी के घर के उस डरावने अंधेरे कमरे जैसा है, भेड़ियों से भरा हुआ। स्पेस में बहुत डरावनी चीजें हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स। सोचो, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर जो सब कुछ अंदर खींच रहा है, लाइट भी नहीं बच सकती। डरावना है ना। और फिर है पल्सार। ये बेसिकली मरी हुई स्टार्स हैं जो बहुत तेजी से घूमती हैं और लाइट हाउस की तरह रेडिएशन की बीम भेजती है, बस ज्यादा खतरनाक। लेकिन बात यह है, डरावनी चीजों के साथ स्पेस बहुत खूबसूरत भी है। वो सारे तारे, गैलेक्सीज, निबुला, दिमाग हिला देने वाला, ये किसी आर्ट पीस को देखने जैसा है। स्पेस आपको छोटा महसूस कराता है, पता है, जैसे हम एक बड़े से पत्थर पर छोटी चींटियां हैं जो यूनिवर्स में घूम रही हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना। कभी सोचा है कि स्पेस में कैसी आवाज आती है? वेल, टेक्निकली स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे हवा या पानी। और स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब खाली। लेकिन सुनो, साइंटिस्ट्स ने स्पेस की आवाज सुनने का तरीका ढूंढ निकाला है। वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स से रेडियो वेव्स और स्पेस के ऑब्जेक्ट से आने वाले दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पकड़ते हैं, और जब वो इन सिग्नल्स को साउंड में बदलते हैं, वो कमाल का है। कुछ आवाजें डरावनी फुसफुसाहट जैसी होती हैं, दूसरी तेज धमाकों और टकराव जैसी। ये किसी हॉरर मूवी के साउंड ट्रैक जैसा है। सोचो, आप अकेले स्पेसशिप में हो और ये आवाजें सुन रहे हो। डर लग रहा है ना? लेकिन ये आवाजें सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये असल में हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे स्टार्स कैसे बनते हैं, गैलेक्सीज कैसे टकराती हैं और यूनिवर्स कैसे फैल रहा है। तो भले ही स्पेस ट्रेडिशनली साइलेंट हो, लेकिन ये बिल्कुल शांत नहीं है। ये कॉस्मिक साउंड्स की एक सिम्फनी है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। सोचो, एक स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट्स से भरी अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने के मिशन पर अचानक कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। स्पेसशिप रडार से गायब हो जाती है, फटाक से गायब, बस ऐसे ही। ये है मेरे दोस्तों, स्पेस में चीजों के गायब होने की डरावनी सच्चाई। सबसे फेमस केसेस में से एक है अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना। 1937 में वो दुनिया भर में उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी, जब उनका प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो गया। उनका या उनके प्लेन का कोई पता नहीं चला। फिर है मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 की कहानी। 2014 में यह पैसेंजर प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो गया। इतनी खोजबीन के बाद भी मलबा नहीं मिला। थ्योरीज में मैकेनिकल फेलियर से लेकर पायलट सुसाइड और यहां तक कि एलियन अपहरण तक शामिल है। डरावना है ना? लेकिन यह गायब होना सिर्फ प्लेन्स तक सीमित नहीं है। सैटेलाइट्स अचानक ऑनफ्लाइन हो गए हैं। स्पेस प्रोब्स का कांटेक्ट टूट गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उन्हें निगल रही है। ये अनसुलझे रहस्य हमें स्पेस की विशालता और अनिश्चितता की याद दिलाते हैं। ये एक सबक है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, हम अभी भी ब्रह्मांड के अधीन हैं। सेक्शन 4, कॉस्मिक कैनिबल्स। गैलेक्सीज खाती हैं गैलेक्सीज को। स्पेस शांत और पीसफुल दिख सकता है, लेकिन धोखा मत खाना। ये एक कॉस्मिक जंगल है और जानवरों की दुनिया की तरह यहां भी बहुत कुछ खाया जा रहा है। हम गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं। पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे को निगल जाती है। और पता है क्या, ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। लेकिन चिंता मत करो, ये कॉस्मिक टक्कर कुछ अरब साल बाद होगी। सेक्शन 5, दी ब्यूटेस वॉइड, एक कॉस्मिक रेगिस्तान। स्पेस बहुत बड़ा है ना? लेकिन एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करो जो इतना खाली, इतना वीरान हो कि आपकी रूह कांप जाए। ब्यूटेस वॉइड में आपका स्वागत है, जो ब्रह्मांड की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये कॉस्मिक वॉइड ब्यूटेस कॉन्स्टेलेशन में एक विशाल, लगभग गोलाकार क्षेत्र है। ये इतना खाली है कि इसमें बस कुछ ही गैलेक्सीज हैं, जबकि स्पेस के समान आकार के क्षेत्र में हजारों होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही कुछ और है। ब्यूटेस वॉइड इतना बड़ा है कि अगर आप इसके सेंटर में होते तो आपको खैर कुछ खास नहीं दिखाई देता। सबसे नजदीकी गैलेक्सी लाखों प्रकाश वर्ष दूर होगी। ये एक कॉस्मिक रेगिस्तान के बीच में फंसे होने जैसा होगा, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात पर हैरान हैं कि ब्यूटेस वॉइड कैसे बना। कुछ थ्योरीज का कहना है कि ये छोटे वॉइड्स के आपस में मिलने का नतीजा हो सकता है, जैसे बाथटब में साबुन के बुलबुले। दूसरों का कहना है कि ये एक्सोटिक फिजिक्स का सबूत हो सकता है, जैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या पैरेलल यूनिवर्स। कारण जो भी हो, ब्यूटेस वॉइड ब्रह्मांड के अजीब और अक्सर परेशान करने वाले नेचर की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम के सामान्य नियम मुड़ते हुए या पूरी तरह से टूटते हुए दिखते हैं। सेक्शन 6, दी फर्मी पैराडॉक्स। सब कहां है? जरा सोचो, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बहुत पुरानी है। सच में बहुत पुरानी, अरबों साल पुरानी। और ये स्टार्स से भरी है, जिनमें से कई हमारे सूरज जैसे हैं। तो स्टैटिस्टिकली बोलें तो वहां दूसरी प्लैनेट्स पर लाइफ होनी चाहिए, है ना? शायद इंटेलिजेंट लाइफ भी। लेकिन यहां पैराडॉक्स है, अगर वहां दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हैं तो वो कहां हैं? हमें उनके होने का कोई सबूत क्यों नहीं मिला?
ये फर्मी पैराडॉक्स का क्रक्स है, जिसका नाम फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। जरा सोचो, भले ही एलियन सिविलाइजेशंस रेयर हों, यूनिवर्स के इतने बड़े साइज और इतने टाइम को देखते हुए उनके कांटेक्ट करने का काफी मौका रहा होगा, है ना? तो रेडियो साइलेंस क्यों? इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, ऑप्टिमिस्टिक से लेकर बिल्कुल डरावनी तक। हो सकता है कि वो वहां हों लेकिन जानबूझकर हमसे छिप रहे हों, या हो सकता है कि वो इतने एडवांस्ड हों कि हम उनके लिए चींटियों जैसे हों, जिन पर ध्यान देने लायक न हों। या हो सकता है, और ये डरावना हिस्सा है, शायद हम अकेले हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर हो और हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले हों। फर्मी पैराडॉक्स यूनिवर्स में हमारी जगह की एक याद दिलाता है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। सेक्शन 7, क्या हम अकेले हैं? तो हमने स्पेस के बारे में डरावनी चीजों, रहस्यमयी चीजों और अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात की है, लेकिन एक सवाल है जो बाकी सभी सवालों से बड़ा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांडीय अखाड़े में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। हम तारों को देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वहां कोई और है जो हमें देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है। सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते, कम से कम अभी तक नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारे समय के सबसे रोमांचक और गहरे वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। हर नई खोज, हर नया ग्रह जो हमें मिलता है, हमें उस पुराने सवाल का जवाब देने के एक कदम और करीब लाता है। और कौन जाने, शायद किसी दिन हमें पता चल जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। क्या पता इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले ना हों। हो सकता है कि कहीं और भी बुद्धिमान सभ्यताएं हों जो हमसे संपर्क का इंतजार कर रही हों। अभी तो हम बस इन असीम संभावनाओं की कल्पना ही कर सकते हैं जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़े रखती हैं, एक अदृश्य धागे की तरह। रीकैप सेक्शन टाइम, अंतिम सीमा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में स्पेस के सबसे डरावने और रहस्यमयी पहलुओं के बारे में चर्चा की है। हमने देखा कि कैसे अनजानी शक्तियां और घटनाएं हमारे समझ से बाहर हैं। वो भयानक ध्वनियां जो हमें सुनाई देती हैं लेकिन जिनका स्रोत हमें नहीं पता। वो चीजें जो बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। वो गैलेक्सियां जो एक दूसरे को निगल जाती हैं। और वो विशाल ब्रह्मांडीय रेगिस्तान जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। और आखिर में हमने ये भी विचार किया कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम इस असीम ब्रह्मांड में अपनी जगह कैसे समझते हैं। हर तारे, हर ग्रह, हर गैलेक्सी हमें एक नई कहानी सुनाते हैं। और ये कहानियां हमें डराती भी हैं, हिम्मत भी देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर भी करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से पूछिए, क्या हम अकेले हैं? क्या वहां कोई और है जो हमें देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है? ये अनंत सवाल और रहस्य हमें कभी चैन से बैठने नहीं देंगे। लेकिन यही वो चीज है जो हमें खोज और अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ कदम मिलाएं। धन्यवाद और जय हिंद।